अस्सलाम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट जरार रज़वी। प्रोग्राम फिल्मी जहां लेकर हाजिर हूँ। फिल्मी जहां में हम पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में जो फिल्में बन रही होती हैं, जो लग रही होती हैं, जो लग चुकी हो गई, जो लग चुकी होती हैं, उस पर तबसरा करते हैं। और पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री शोबिज़ में किसी किस्म का फंक्शन हो, तकरीब हो, शादी हो, सालगिरह हो, फिल्म के ट्रेलर या गानों की लॉन्चिंग हो या प्रीमियर हो, हम सब कुछ आपको दिखाते हैं। आज हम बात करेंगे कि पाकिस्तान इंडस्ट्री के लिए पाकिस्तान की गवर्नमेंट क्या कुछ कर रही है। मगर हम पहले पीछे जाते हैं। पिछले साल जब इलेक्शन हुए प्रोड्यूसर एसोसिएशन के, तो फॉरम पे 84 मेंबर थे प्रोड्यूसर हजरात के। बहरहाल इलेक्शन हुए, कामयाबी हुई और शहजाद रफीक साहब प्रोड्यूसर एसोसिएशन के चेयरमैन बन गए और वाइस चेयरमैन बने सफदर मलिक साहब। फिर शहजाद रफीक साहब की मेहनतों से, सफदर साहब की मेहनतों से, सैयद नूर साहब की, जुल्फ़िकार माना साहब की, इनकी मेहनतों से एक लास्ट तकरीब हुई थी सैयद नूर साहब के घर में, जिसमें शहमा जी भी थी और इंडस्ट्री के लोग भी थे, जहाँ मोहतरमा मरियम औरंगजेब साहब आई थी, जहाँ फाइनल हुआ था। उसके बाद से सिलसिला हुआ कि मरियम नवाज साहबा जो वज़ीर आला पंजाब है इस वक्त, वो पंजाब गवर्नमेंट पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की बहाली के लिए कम से कम 2 अरब रुपए देगी। बड़ी सी बात, 2 अरब अनाउंस हुए। उसका तरीका ये हुआ कि हर प्रोड्यूसर जिसने 20 साल में कोई भी एक फिल्म बनाई हो, वो और 1 लाइनर फिल्म का नाम जो भी है, और 2000 का पे ऑर्डर जमा करा के, और ये सारी चीज़ें जमा कराते हैं। और इसके बाद अनाउंस होगा कि क्योंकि बजट भी साथ साथ दिया जा रहा है फिल्मों का, कोई 2 करोड़ दे रहा है, कोई 3 करोड़, कोई 5, कोई 10 करोड़, जिसकी मर्जी, जिसकी जितनी ताकत है, बड़ा बड़ा बजट दे रहे हैं कि जी हमने फिल्म बनानी। यानी कि इतने बड़े बड़े बजट दे दिए, जैसे कि मुग़ल आज़म या देवदास या हीर रांझा शुरू होने वाली है, इतने बड़े बड़े बजट लोगों ने दे दिए। अरे भाई, हमारा मुल्क बड़े बजट का नहीं है कि आप बड़े बड़े बजट पे लगाएं। ये पाकिस्तान का 2, 3, 5 करोड़ से बजट की फिल्में ना बने। बहरहाल ये एक बात की बातें हैं। अब जब ये फॉर्म जमा शुरू हुए, पहले डेट थी 5 तारीख, 5 मई। मैं ख्याल है 150 के करीब फॉर्म जमा हो गए। फिर डेट बढ़ा दी एसोसिएशन ने, वो 10 तारीख चली गई। उस वक्त तक मैं ख्याल है फिर 200, पौने 200 के करीब, 250 के करीब फॉर्म जमा हो गया। फिर डेट बढ़ा दी गई, एसोसिएशन ने बढ़ा दी, 15 कर दी, 15 मई तक जो फॉर्म जमा हुआ, मैं ख्याल है पौने 300, 350 के करीब है। अब कोई पूछे लोगों से कि भाई इलेक्शन के टाइम तो 84 थे, उन 84 ने भी फिल्में नहीं बनाई 2-4 के अलावा। अब ये एक ही इतने सारे प्रोड्यूसर कहाँ से आ गए, और सब पैसे लेने आ गए। हमने तो दादा दरबार में भी देखा, जब देख खुलती है तो इस तरह से देख को भी लोग नहीं टूटते होंगे कि लाओ हमको मिल जाए खाने के लिए कुछ, जितना इन पैसों को 5-5, 3-3 करोड़ के बजट को लेने के लिए लोग आ गए। कहाँ से आए ये नहीं पता। अच्छा, कहाँ से आए? मुझे याद आया, अमेरिका से आए, कनाडा से, लंदन से, दुबई से, और पाकिस्तान में। और देखें, कराची, ये पंजाब का बजट है, पंजाब की गवर्नमेंट दे रही, तो कराची के लोगों ने भी लाहौर में मेंबर में ये जमा करा दिए। तो ये एक सिलसिला शुरू हुआ है। अब गवर्नमेंट ने ये फार्म जमा करा दिए। ये फार्म 2000 का है। अब 300-350 को आप 2000 से ज़रूरत दें तो गवर्नमेंट के पास कितने चले गए। ऐसे एसोसिएशन में मेंबर जो नए प्रोड्यूसर आए हैं, मेंबर बन रहे थे, जो पुराने हैं, उन्होंने फीसें जमा कराई हैं, तो अभी 1.5-2 लाख वहाँ भी जमा हो गए। यानी कि अभी गवर्नमेंट के पास और एसोसिएशन के पास पैसे आ गए, मगर प्रोड्यूसर के पास अभी नहीं आए। कब आएंगे ये किसी को भी नहीं पता, क्योंकि अब गवर्नमेंट आपसे कहेगी कि जी, मेरा जहाँ अपना अंदाजा, में ये नहीं कहता कि हो सकता है कुछ और कह रहा है, मेरा जो अपना तज्जिया और जो दिमाग कह रहा है कि अब गवर्नमेंट कहेगी हम
30% या 50% आप पैसे लगा के फिल्म बनाएं, बाकी बैलेंस पैसे हम दे देंगे। जब आपकी फिल्म आधी या पौनी हो जाती है तो फिर बैलेंस पैसे हम देंगे। यानी कि या 30% आप लगाएं, 70% हम दे देंगे, या 50% आप लगाएं, 50% हम गवर्नमेंट दे देंगे। एक मेरा ख्याल है ये भी होगा, मगर ये कब होगा ये भी नहीं पता। मेरा ख्याल मई का गुजर गया महीना, अभी तक पैसों के कहीं मिलने की उम्मीद नज़र नहीं आ रही। अब ये जून में सिलसिला जाएगा। अब जून में पैसे मिलते हैं या गवर्नमेंट कोई आपको नया तरीका बताएगी कि क्या करना है, तो उसके हिसाब से हमको चलना पड़ेगा। अच्छा, 2 अरब रुपए गवर्नमेंट ने हमें देने का वादा किया है और फिल्म बनाने वाले कम से कम 300 सवा 300 लोग आ गए हैं। अब फिल्म इंडस्ट्री में ये कौन बताएगा कि आपके पास राइटर कितने और डायरेक्टर कितने? अगर 300 प्रोड्यूसर हैं तो आपके पास तो डायरेक्टर 8, 9, 10 ही होंगे लाहौर में। राइटर भी अगर 15-20 से ज़्यादा नहीं होंगे। अब राइटर में कौन है सुनिएगा, नासिर अजीज साहब, परवेज़ कलीम साहब, अशफाक काज़मी साहब, खाकान हैदर गाजी साहब, वसीम अली, नसो अली फरताश, इकबाल रिजवी, सलीम इकबाल रिजवी साहब, सलीम मुराद साहब, फानी जान साहब, इफ्तिखार इफ्ती साहब, खलील रहमान कमर साहब, फसी बारी साहब, वाजिद जुबैरी साहब, आबिद गोंदा साहब, एहसन मलिक, असद बुखारी साहब, अतउल्लाह अली, बाबर कश्मीरी, मज़हर रंजन साहब, नैयर सुबानी, रज़ा अख्तर, साजिद खान, शकील अहमद चौहान, सूरज बाबा, मोहसिन जाहिद साहब, जैन अली रिजवी, जुल्फ़िकार जाफरी, परवेज़ मीर, ज़ुआ हसन, राना नबील, राना जाहिद हुसैन, ये तो हैं जी राइटर। इनमें से जो 300 प्रोड्यूसर्स हैं, उन 300 में से आधे राइटरों को भी वो नहीं जानते होंगे कि ये राइटर हैं और वो फिल्में बनाएंगे। अच्छा, ये जो 300 जो प्रोड्यूसर हैं, यानी कि इनमें से एक भी राइटर को नहीं जानता होगा या आधे से ज़्यादा नहीं जानते होंगे कि राइटर है कौन। अच्छा, अब चलते हैं डायरेक्टर हजरात की तरफ कि हमारे पास डायरेक्टर कितने हैं। सैयद नूर साहब जो राइटर भी हैं डायरेक्टर भी हैं, तो वो अब दूसरे के लिए कहानियाँ लिखेंगे नहीं। ऐसे परवेज़ कलीम साहब हैं, वो भी ज़्यादातर डायरेक्शन देते हैं, कहानी लिखते हैं, डायरेक्शन देते हैं, मगर वो कभी कभी लोगों के लिए भी लिख देते हैं कहानी। ऐसे नासिर अजीज साहब को भी फिल्में डायरेक्ट करने का शौक है। अब भी वो कोई पार्टी आती तो कहते हैं कि अगर राइटर मुझे लेना था तो डायरेक्टर भी मैं बनूंगा, यानी वो भी एक बातें करते हैं। बहरहाल वो भी डायरेक्टर बनना चाहते हैं। इकबाल रिजवी साहब भी राइटर थे मगर वो भी डायरेक्टर बन गए थे। सलीम मुराद साहब है, वो भी आपको पता है कि राइटर है मगर उनको भी डायरेक्शन का भी शौक है। फसी बारी साहब राइटर हैं, एहसन मलिक हैं, ये वो हैं राइटर जिनको इन सबको वो डायरेक्शन करने का शौक है। और ये वो डायरेक्टर जो खुद राइटर बन गए। अब जो डायरेक्टर हैं जो सिर्फ डायरेक्शन देते हैं, उनमें शाहिदाना साहब हैं जिन्होंने इश्क लाहौर, इन्होंने भी इश्क लाहौर खुद लिखी। शहजाद रफीक साहब हैं, उनकी फिल्म आ रही वेलकम टू पंजाब, उसके वो भी राइटर हैं। अब बताएं, आप डायरेक्टर भी राइटर बन गए। पहले राइटर जो थे बहुत सारे वो डायरेक्टर बन गए, अब डायरेक्टर राइटर बनने वापस आ रहे हैं। यानी कि अभी कमाल है पाकिस्तान में जो हो रहा है। बहुत से राइटर डायरेक्टर बन गए और अब डायरेक्टर राइटर बन रहे हैं, यानी कि जिनका जो शोबा है वो उससे हटकर काम कर रहे हैं, जो सरासर गलत भी है और इससे फिल्म को नुकसान पहुंचा है और बहुत पहुंचा भी है। जिसका जो काम है उसको वो करना चाहिए। अगर मैं राइटर हूँ तो सिर्फ मुझे कहानियाँ लिखनी चाहिए, अगर मैं डायरेक्टर हूँ तो मुझे सिर्फ डायरेक्शन देनी चाहिए, अगर मैं कैमरा मैन हूँ तो मुझे कैमरा मैन ही चाहिए, डायरेक्शन की अंदर ना घुसे। बहुत से एडिटर उनको भी डायरेक्टर बनने का शौक। जिसका जो काम है वो करे। अगर आप चाहते हैं कि हर काम खुश उसलूबी से है, मगर हम काम एक है मगर हम 2-2, 3-3 काम कर रहे हैं, इंसान हम एक ही हैं मगर हम 2-2, 3-3 काम करना चाहते हैं, ये ज्यादती है। जिसका जो काम है वो करे, आप दूसरे का रिस्क ना छीनें, आप दूसरों की रोजी छीन रहे हैं। आप अक्लमंदी नहीं कर रहे कि आप बहुत दानिशमंद हो, अक्लमंद हो, नहीं, आप दूसरे के साथ ज्यादती कर रहे हैं। आप डायरेक्टर तो डायरेक्टर बने, राइटर को काम करने हैं। ऐसे कैमरामैन को चाहिए कि कैमरामैन सिर्फ कैमरामैन ही करे, वो भी डायरेक्शन में गुजरे तो वो डायरेक्टर की रोजी खराब करना है। बस एक दूसरे की रोजी खराब करने का सिलसिला पाकिस्तान में है और जो सरासर गलत है।
رائٹر صرف فلم کی کہانی لکھے اور ڈائریکٹر صرف فلم کی ڈائریکشن دے تو ہر کام کے ساتھ انصاف ہو سکتا ہے اور ہمارا کام کچھ ریزیوز ہوگا اور ہم کامیابی کی طرف گامزن ہو جائیں گے. بات ڈائریکٹر کی تعداد کی ہو رہی تھی. میں کہا رائٹر کی تعداد بتائی, میں آپ کو ڈائریکٹر کی تعداد ہی بتا دیں کہ ڈائریکٹر ہے ہمارے پاس کتنے, کیونکہ ہم 300 پروڈیوسر آ گئے ہیں ہمارے پاس, 300. اب ڈائریکٹر سن لیجیے کتنے ہمارے پاس. اس میں لاہور انڈسٹری میں ڈائریکٹر 8-9 کے قریب ہیں, زیادہ 10 ہوں گے. مثلاً سید نور صاحب, شہزاد رفیق صاحب, مسعود بٹ صاحب, شاہد رانا صاحب, نسیم حیدر شاہ صاحب, باسو چودھری صاحب, جاوید رضا صاحب, اسلم عزیز صاحب. اسی طرح کیمرہ مین میں بھی 9-10 کیمرہ مین ہیں. اب یہ ذہن میں رکھیں 300 پروڈیوسر ہیں. اگر 300 پروڈیوسر 10 فلمیں بنائیں, اگر 30 فلمیں بنائیں, 10 بنائیں, تو یعنی کیا ہر ڈائریکٹر 10 فلمیں بنائے گا, ایک رائٹر 10 کہانیاں لکھ جائے گا, اور کیا ایک کیمرہ مین 10 فلمیں بنائے گا. تو کیسے بنیں گی یہ؟ مجھے میں گورنمنٹ سے ہی پوچھنا چاہتا ہوں, اور جو چیئرمین ایسوسیشن کے ہمارے پروڈیوسر کے چیئرمین ہیں جناب شہزاد, وہ بھی تو بتائیے کس طرح سے سب کچھ ہوگا, جو طریقہ کار ہے. کیونکہ ہماری پالیسی نہیں بنائی گئی, کوئی پالیسی نہیں, کوئی پلاننگ نہیں. ہم بس فنڈ پیسے آ جائیں بات اور فلمیں شروع ہو جائیں. چاہے پہلے تباہ ہو گئے, پھر ایک دفعہ ہم تباہ ہو جائیں, مگر ہمیں اس کی ہم کہتے ہیں بس پیسے آئیں اور کام شروع ہو جائے. اسی طرح کیمرہ مین بھی 9-10 کے قریب ہیں. اب یہ چند رائٹر, ڈائریکٹر, کیمرہ مین, 300 پروڈیوسر حضرات کی فلمیں کیسے بنائیں گے, یہ ہمیں کون سمجھائے گا؟ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم اورنگزیب صاحبہ سمجھائیں گے, یا پروڈیوسر ایسوسیشن کے چیئرمین شہزاد رفیق صاحب بتائیں گے, یا پروڈیوسر ایسوسیشن کے چیئرمین شہزاد رفیق صاحب بتائیں گے کہ 300-350 پروڈیوسروں کی 9-10 ڈائریکٹر, 10-15 کیمرہ مین اور 9-10 رائٹر, یہ 300 پروڈیوسر 300 فلمیں کیسے بنے گی, یہ کون بتائے گا؟ کیا خیال ہے آپ کا؟